हेलो दोस्तों। मेरे भाई मुझे बचपन से ही बहुत प्यार करते थे और मैं भी उनके बहुत करीब थी। मैं उम्मी अबू से भी ज्यादा उनसे लगाव रखती थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ी होती गई और हमारी दोस्ती और भी गहरी होती चली गई। इस वक्त मैंने नई जवानी में कदम रखा था और अपनी सहेलियों से मर्द और औरत के रिश्तों के बारे में नई नई बातें सुन रही थी। भाई से मेरी दोस्ती इतनी गहरी थी कि मैं इनसे हर बात शेयर कर लेती थी और इनसे बातों करके मुझे बहुत सुकून मिलता था। एक रात की बात है कि अम्मी और अबू घर पर नहीं थे। भाई के सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उन्होंने मुझसे कहा, कोमल, जरा चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आओ। मैंने जल्दी से चाय बनाई और भाई के कमरे में ले गई। भाई ने चाय साइड टेबल पर रखवा दी। मैं उनके पास ही लेट गई कि भाई का सर दबा दूं। भाई अपना फोन देख रहे थे। भाई मुझे वीडियो दिखाने लगे। इस वीडियो को देखकर मुझे बेचैनी होने लगी। चलो दोस्तों, मैं शुरू से बताती हूँ कि क्या हुआ। मेरा नाम कोमल है और मैं 19 साल की हूँ। अभी अभी मैंने 12वीं क्लास पास की है। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन मेरे अबू मेरी पढ़ाई के खिलाफ थे। मैंने उम्मी और भाई से कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, तो क्या आप दोनों मेरी मदद करोगे और अबू को मनाओगे? उम्मी ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन अबू नहीं मान रहे थे। इनका कहना था कि आजकल कॉलेज में पढ़ाई कम और इश्किया माजरे ज्यादा होते हैं। तब मेरे भाई ने अबू को समझाया और मेरी गारंटी दी कि कोमल ऐसा कुछ नहीं करेगी, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देगी। तब जाकर अबू मान गए और भाई से कहा, आज से कोमल की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर उसने कुछ भी गलत किया तो उस घर और खानदान की इज्जत पर दाग लगेगा और कोमल के साथ साथ तुम्हारी भी खैर नहीं। भाई ने अबू से कहा, आप फिक्र मत करें, मैं कोमल की हर हरकत पर नजर रखूंगा। इस वक्त मुझे पता नहीं था कि भाई के जहन में क्या चल रहा है और वो मेरी इतनी हिम्मत अफजाई क्यों कर रहे हैं। लेकिन मजे की बात ये थी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी और भाई की दोस्ती इतनी आगे तक जाएगी। कुछ ही दिनों बाद भाई ने मेरे साथ जाकर मेरा कॉलेज में दाखिला करा दिया। शुरुआत में मैं खूब दिल लगाकर पढ़ाई करने लगी और कॉलेज में किसी के साथ ज्यादा मिलती नहीं थी। जो भी कॉलेज में होता वो सब मैं रात को भाई को बता देती। भाई भी मेरे साथ बहुत फ्रेंडली हो गए थे। अब मुझे लगने लगा कि वो मुझे कुछ अजीब नजरों से देखते हैं। भाई गांव में ही रहते थे और नौकरी की वजह से यहीं रख जाते और हफ्ते बाद गांव जाते। कॉलेज में मेरी दोस्ती एक लड़की से हो गई। इसके साथ दोस्ती करने के बाद मेरी जिंदगी बदलने लगी। इसने मुझे बताया कि इसकी मंगनी हो चुकी है और एक दिन उसने मुझे अपने मंगेतर से भी मिलवाया। मेरी सहेली ने मुझे बताया कि उनकी शादी तो नहीं हुई है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ तमाम हदें पार कर चुके हैं। इसके बाद मैं अपनी सहेली से वो सब कुछ पूछने की कोशिश करने लगी, जो शायद मुझे इस उम्र में पूछना ठीक नहीं था। उम्र ऐसी थी कि मैं इन बातों की वजह से आसानी से गलत रास्ते पर जा सकती थी और फिर ऐसा ही होने लगा। मुझे भी इन बातों में दिलचस्पी होने लगी। मेरे किसी लड़के से दोस्ती नहीं थी, इसीलिए जब भी मैं ऐसी बातें सोचती तो मेरे दिमाग में भाई की तस्वीर आ जाती। लेकिन भाई का रवैया और उनकी बातें मेरी सोच को मजीद परेशान करते थे। हालांकि मैं अभी तक भाई के दिल की बात नहीं जान पाई थी। कभी कभी मुझे लगता था कि शायद वो भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचते होंगे, लेकिन कभी कभी उनका रवैया बहुत सख्त हो जाता था। वो मुझे याद दिला देते कि अब वो कितने सख्त हैं और अगर मैंने कोई गलती की तो मेरे साथ साथ इनका भी बुरा हाल हो जाएगा। इनकी ये बातें सुनकर मैं खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करी, लेकिन कहते हैं ना कि जवानी अंधी होती है। जवानी तो ऐसी ही है जैसे सर्दी में आग जल रही हो, तो हाथ गर्म कर ही लिए जाते हैं। मैं जैसे ही कॉलेज जाती फिर वही सब बातें सुनने को मिलते हैं। फिर मैं कॉलेज से घर आकर अपनी दोस्तों की बताई हुई बातों को सोचने लगती। इस दिन मेरे भाई जब से घर वापस आए तो आकर बैठ गए और पूछने लगे, क्या सोच रही हो कोमल? मैं अपनी हर बात भाई को बताती थी। फिर वो चाहे जैसी भी बातें क्यों ना हों, भाई भी मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले, हाँ बताओ, क्या बताना है तुम्हें? तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें क्या बताया है? मैंने इनसे कहा, मेरी दोस्त मुझे बता रही थी कि इंटरनेट पर बहुत किस्म की वीडियोस होती हैं जिनमें हर तरह की वीडियोस मिल जाती हैं। तो मैं ये कह रही थी कि आपके पास भी तो मोबाइल है और साथ में नेट का पैकेज भी लगा हुआ है। आपने भी वो वीडियोस देखी होंगी, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर वीडियोस देखें और एंजॉय करें। मैंने ये बात अपना चेहरा भाई के करीब लाकर सरगोशी वाले अंदाज में कही। वो फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देखने लगे। मुझे लगा जैसे वो मुझे अच्छी तरह से पटाई लगाएंगे, लेकिन फिर अचानक ही उन्होंने मुझे बड़े गौर से देखा और फिर शायद दिल में कुछ फैसला किया
और फिर वो मुस्कुरा पड़े और मुझे सरगोशी वाले अंदाज में कहने लगे, देखो कोमल, ऐसी बातें अबू के सामने मत करना, वरना तुम्हारा तो बड़ा हाल होगा ही। साथ में मुझे भी घर से निकाल देंगे। बाकी रही वीडियोस देखने की बात, तो तुम रात के वक्त मेरे कमरे में आ जाना, मैं तुम्हें तमाम वीडियोस दिखा दूंगा। भाई की आंखों में एक शरारत थी जो इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही थी। इसके बाद भाई अपने कमरे में चले गए और मैं पढ़ाई करने लगी और आने वाले वक्त के बारे में सोचने लगी। अब मेरा दिल किताबों में नहीं लग रहा था और रात को क्या होगा यही सोचने लगी। लेकिन पढ़ाई करना भी ज़रूरी था, क्योंकि पढ़ाई के मामले में भाई बहुत ही ज़्यादा सख्त थे और मुझे कहते थे कि सबसे पहले तुम्हारी पढ़ाई और बाकी मौज मस्ती बाद में है। इनका कहना था कि अगर तुम पढ़ाई में अच्छी रहोगी तो तुम्हारे अबू भी समझ जाएंगे कि लड़की पढ़ रही है और तुम्हारी आज़ादी के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। इनकी ये बात मुझे भी बिल्कुल ठीक लगी थी, इसलिए मैंने अपने दिल से सारी बातें निकाली और दिल लगाकर अपना कॉलेज का काम करने लगी और जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर दिया। जैसे जैसे रात करीब आ रही थी, मेरे दिल में भी हलचल हो रही थी। फिर जब मैं सारे कामों से आज़ाद हुई तो रात को आराम से मैं भाई के कमरे में चली गई। मैं जब कमरे में गई तो भाई लड़कियों की मैगजीन देख रहे थे। मुझे देखते ही वो मुस्कुराने लगे और उन्होंने वो मैगजीन छिपा दी। सर्दियों का मौसम चल रहा था और सर्दी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। आज रात तो सर्दी बहुत ज्यादा थी, इसलिए मैं जाते ही भाई के बस्तर में घुस गई और भाई के पास चिपक कर बैठ गई और उनसे कहा, अब मुझे जल्दी से वीडियो दिखा दो, नहीं तो फिर अब्बू के आने का टाइम हो जाएगा और फिर बड़ा टाइम ज़ाया हो जाएगा। ये कहकर मैंने वीडियो देखना शुरू कर दी। वीडियो देखते ही मुझे अपने अंदर एक अजीब सा तब्दीली महसूस होने लगी। लेकिन मैंने अभी कुछ ही वीडियोस देखी थी कि अचानक अबू मेरे कमरे में आ गए। अबू ने सख्त आवाज में कहा, इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? चलो अपने कमरे में जाओ। अबू बहुत सख्त गुस्से में थे और मैं उनसे काफी डरती थी, इसलिए जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, मैं सब कुछ भूल गई और जल्दी से अपने कमरे में आ गई। मैंने सोचा कि जैसे ही अबू भाई के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जाएंगे, मैं फिर से भाई के कमरे में चली जाऊंगी। लेकिन इस रात अबू को भाई से कोई जरूरी काम था, इसलिए वो काफी देर तक उनके कमरे में ही बैठे रहे। मैं इंतजार करते करते सो गई और पता ही नहीं चला कि अबू कब भाई के कमरे से निकल गए। अगले दिन कॉलेज से लौटने के बाद मैं बेसब्री से रात का इंतजार करने लगी। मैंने कुछ वीडियोस देख ली थी और उन्हें देखने की ख्वाहिश मुझे बेचैन कर रही थी। जब रात हुई तो मैं भाई के कमरे में वीडियो देखने के लिए चली गई, लेकिन भाई ने कहा, अभी मैं अपने ऑफिस का काम निपटा लूं, फिर तुम थोड़ी देर बाद आ जाना, मैं तुम्हें वीडियो दिखा दूंगा। मैं सुबह से ही वीडियो देखने के लिए परेशान थी, इसलिए भाई पर थोड़ा गुस्सा करके वापस अपने कमरे में गई। इसी लम्हे मेरे मोबाइल पर एक नए नंबर से मैसेज आया। इसने एक तस्वीर भेजी थी और इसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं तस्वीर को देख ही रही थी कि इस शख्स ने मैसेज करना शुरू कर दिया। वो बहुत रोमानवी अंदाज में बात कर रहा था। मैं पहले से ही बेताब थी, इसलिए मैं भी इसी अंदाज में जवाब देने लगी। फिर मुझे ख्याल आया कि ये बात मैं भाई को बतानी चाहिए। मैं फौरन भाई के कमरे में गई,